जय हिंद, नमस्कार। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो किस में किया जाता है? शैल कड़ी में, कांस्य में, तांबा में, लोहे में। तो कहाँ किया जाता है? शैल कड़ी में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी, प्रपाषाण युग की थी, नवपाषाण युग की थी, लोह युग की थी। तो किस युग की थी? कांस्य युग की। और कांस्य किससे बना होता था? तांबा प्लस जस्ता से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, कृषि था। तो क्या था? व्यापार। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे? ईंटों से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो कैसे बनाए जाते थे? ईंटों से। और ईंटों का अनुपात क्या होता था? ईंटों का अनुपात होता था इसमें लंबाई होती थी 4, चौड़ाई होती थी 2 और ऊंचाई होती थी 1। यह ईंटों का अनुपात होता था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधुवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राओं में, कांसे के औजारों में, कपास में, जौ में। तो किस में थे? कपास में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो किसने की थी सर्वप्रथम खोज हड़प्पा सभ्यता की? सर जॉन मार्शल ने, ए कनिंघम ने, R.D. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने। तो किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और कब की थी? 1921 में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? कालीबंगा था, लोथन था, रोपड़ था, मोहनजोदाड़ो था। तो कौन सा था? लोथन। और ये कहाँ पे? गुजरात में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी यह खोज? कालीबंगा में, हड़प्पा में, चनहुंदड़ो में या लोथन में। तो कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में, 1921 में। तो कब हुई थी? 1921 में। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो क्या थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति? उचित समतावादी, आदर्श दास, श्रमिक आधारित, वन आधारित, जाति आधारित। तो कहाँ किस पर आधारित थी? उचित समतावादी पर। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध प्रांत में, गुजरात में, उत्तरी प्रांत में। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। और यहीं पर हम इसके थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं कि सिंध प्रांत कहाँ है? तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से? मृतकों का टीला, विशाल स्नागार और पुरोहितों की मूर्ति और कांस्य की मूर्ति नृत्य करती हुई। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया था। तो बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो कहाँ पाया गया था?
मोहनजोदड़ो में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता का चित्र मिलता है? आग शिव का, आग ब्रह्मा का, आग विष्णु का, आग्र इंद्र का। तो किसका मिलता है? आग्र शिव का। आगे बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा था? कालीबंगा था, रोपड़ था, बड़ावली था या लोथन था? तो कौन सा था गुजरात में? लोथन। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? तो मोहनजोदाड़ो क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। और कब की थी? 1922 में। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था, पंजाब था, मोहनजोदड़ो था, सिंध था। तो कौन सा था? हड़प्पा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। तो कहाँ पर? धोलावीरा में। इसे हम इसका अर्थ है सफेद कुआं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो किस रंग का होता था? लाल रंग का, नीला, पांडु या पीला? तो किस रंग का होता था? लाल रंग का। और इस मिट्टी को क्या कहते थे हम? इस मिट्टी को कहते थे टेराकोटा, जो आग में पकी होती थी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? तो कुओं के अवशेष कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे, लोथन से मिले थे, मोहनजोदड़ो से मिले थे। तो कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो कहाँ पर था? पंजाब में था, उत्तर प्रदेश में था, सौराष्ट्र में था, राजस्थान में था। तो कहाँ पर था वो? सौराष्ट्र में। और रंगपुर से क्या मिला था हमें? तो रंगपुर से मिला था चावल के साक्षी है, जो गुजरात में है और मादर नदी के किनारे पर है रंगपुर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, सर जॉन मार्शल थे, लॉर्ड क्लाइव थे, कर्नल थे। तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तांबे की, स्वर्ण की, चांदी की, लोहे की? तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहे की। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखेंगे हम इससे अगली वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न।